जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे सोना की तबीयत खराब हो जाने के बाद उसे कावेरी और रानी हॉस्पिटल ले गई थी। लेकिन जब डॉक्टर ने उन्हें सोना के इलाज में लगने वाले 3 लाख रुपए के बारे में बताया तो कावेरी ने मिसेस शर्मा को फ़ोन लगा दिया था। मिसेस शर्मा जो अपने फ़ोन में ही लगी थी, वो कावेरी के 2 रिंग बजते ही फ़ोन उठा लिया। उन्होंने कहा, अरे कावेरी, तुम आज आई नहीं, कहाँ हो? घर पर इतना काम पड़ा है। कावेरी ने जैसे ही इतना सुना था कि वो रो के बोली, मालकिन, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है और अगर उसका इलाज सही टाइम पर ना हुआ तो। इतना कहकर वो फिर रोने लगी। उधर से मिसेस शर्मा ने मदद भरी आवाज में कहा, क्यों, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को? मालकिन, मेरी बेटी को अपेंडिसाइटिस हो गया है और उसके इलाज के लिए मुझे 3 लाख रुपयों की सख्त ज़रूरत है। अगर आप कुछ मदद कर देती तो आपकी बहुत मेहरबानी होती मालकिन। मिसेस शर्मा ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो कावेरी, मैं तुम्हें सिर्फ 1 लाख तक दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। इतने में कावेरी की आंखों में पानी की धारा और बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर रानी और मालकिन के पैसे मिला भी लें तो भी 1 लाख कम पड़ रहे थे। उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ठीक है मालकिन, आप मुझे जितना देना चाहती हैं दे दे, मैं बाकी के पैसे कैसे भी इंतज़ाम कर लूँगी और आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगी आपको। धन्यवाद मालकिन आपका। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। रानी ने भी कावेरी और उसके मालकिन के बीच हुई बातों को सुन लिया था। वो फिर से बोली, देखो कावेरी, तुम मुझसे 1 लाख रुपए ले लो, तुम हालात को समझो और अगर ऐसे नहीं लेना चाहती तो कर समझ के ही ले लो। जब पैसे हो जाएं तब मुझे लौटा देना। कावेरी की आंखों में शर्म साफ नजर आ रहा था। उसने हालात को देखकर रानी की बातों को मान लिया, लेकिन कावेरी को अब भी 1 लाख कम पड़ रहे थे और उसके पास जो 10,000 थे उसे भी लगा देती तो भी 90,000 कम थे। उसने सोचा कि वो डॉक्टर से इस बारे में बात करे। इतने में डॉक्टर खुद सामने से चल के आने लगा। कावेरी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, डॉक्टर साहब, मैंने 2,10,000 का इंतज़ाम कर लिया है पर अब भी 90,000 कम पड़ रहे हैं। आप सोना का इलाज शुरू कर दीजिए, मैं तब तक कुछ ना कुछ पैसे इंतज़ाम कर ही लूँगी। डॉक्टर ये सुनते ही मुस्कुराने लगा। ये देखकर कावेरी तो आग बबूला हो गई और गुस्से भरी आवाज़ में बोली, डॉक्टर साहब, इधर मेरी बेटी की हालत खराब है और आप मुस्कुरा रहे हैं। कावेरी के इतना बोलते ही डॉक्टर शांत हो गया और बोला, मैडम, आपका फीस ऑलरेडी किसी ने जमा करा दिया है और मैं इलाज के लिए अंदर ही जा रहा था। कावेरी ये सुनते ही दंग रह गई और सोच में पड़ गई कि पैसे किसने जमा किए। जब कावेरी ने कोई पैसे ही नहीं जमा करवाए तो ये पैसे कैसे जमा हुए? आपको क्या लगता है, आखिर सोना के इलाज के लिए इतने पैसे अपने आप कैसे जमा हुए? किसने किए? यही सब सवालों को जानने के लिए सुनते रहिए इस पॉडकास्ट को। तब तक के लिए मैं आदित्य आप सभी से विदा लेता हूँ।